हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में बिरला सॉफ्ट लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे, और यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे कि पाइथ्रोस्की स्कोर कैसा होता है और उससे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन्हें फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से हम जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो वीक फंडामेंटल वाली होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और हम इन 9 क्राइटेरिया को 3 राउंड में लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का जिसमें 4 क्राइटेरिया होंगे, दूसरा राउंड होगा लीवरेज का जिसमें 3 क्राइटेरिया होंगे, और तीसरा और अंतिम राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का जिसमें 2 क्राइटेरिया होंगे। और इन तीनों राउंड के बाद में हम आपको दिखाएंगे कंपनी का ग्रे एरिया, यानी वो एरिया जहां पर कंपनी और भी बेटर कर सकती थी, यानी वो एरिया जहां पर कि कंपनी ने अपने पॉइंट्स लूज किए हैं इस फंडामेंटल एनालिसिस में। फ्रेंड्स, अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले राउंड में, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। यहाँ पर 4 क्राइटेरिया होते हैं और जो पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव के कैरेक्टर पर ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इनकम पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया और हमने ये देखा कि कंपनी का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में है मार्च 2020 और हमें इस फिगर से मतलब है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट है 224.35 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव इनकम है, और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देंगे 1 पॉइंट। और अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की ओर। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि जो रिटर्न ऑन एसेट है कंपनी का वो करंट ईयर में पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है और परसेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें उसके पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब है। तो हमने, जैसा कि यहाँ पर आप कॉलम 1 में देख रहे हैं, जो बॉटम वाली लाइन है वो है रिटर्न ऑन एसेट, जो कि 8.34% है और ये एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। और अपने तीसरे क्राइटेरिया की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हम कंपनी की वेबसाइट में गए और हमने इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो डाउनलोड किया, और हमने यहाँ पर देखा कि इनकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये फिगर्स मिलियन में आप देख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे करोड़ में तो ये हो जाएंगे 312.39 करोड़। तो फ्रेंड, ये 312.39 करोड़ इनकी करंट ईयर में ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा है, और इस वजह से ये एक पॉजिटिव फिगर है, और यहाँ पर इसी वजह से कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी हमें अभी तक जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था, पॉजिटिव था, वो हमारे नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा है। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था वो था 312.39 करोड़, जबकि नेट इनकम थी इनकी 224.35 करोड़। ये हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा था और इसलिए हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। हम आपको फिगर्स फिर से दिखा देते हैं। ये रहा
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 312.39 करोड़ और ये रहा नेट इनकम 224.35 करोड़। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है 4। तो हमारा पहला राउंड खत्म हुआ फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं दूसरे राउंड की ओर जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड। इसमें हम देखेंगे कि हमारे 3 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी हमें ये देखना है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर में वो लोअर होना चाहिए। फ्रेंड्स अभी हमको जो हमारे राउंड 2 और 3 होंगे इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे लोअर और हायर। इसका मतलब है कि हमें डाटा को प्रीवियस ईयर के साथ में कंपेयर करना है। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है पहले क्राइटेरिया में कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी जो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर का वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट से कम होना चाहिए। तो हमने चेक किया और यहाँ पर हम डाटा देख रहे हैं, दोनों साल का डाटा हमें अब कंपेयर करना है। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो डेब्ट टू इक्विटी था वो था 0.02 और मार्च 2020 में ये हो गया है 0.00। तो ये इनके लीवरेज पोजीशन सुधर गई है और डेब्ट टू इक्विटी इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलता है और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की ओर। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि हमें ये देखना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है करंट ईयर में, करंट रेशियो का मतलब है लिक्विडिटी से। तो लिक्विडिटी होती है हमारी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये इम्प्रूव हुई है करंट ईयर में या नहीं। तो हम इसके लिए प्रीवियस ईयर से डाटा कंपेयर करेंगे और हमने चेक किया कि लास्ट ईयर जो इनका करंट रेशियो था वो था 2.34, जो कि अब मार्च 2020 में इम्प्रूव होकर के 2.76 हो गया है। यानी कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट आया है और इससे कंपनी का फंडामेंटल स्कोर बढ़ता है और इस वजह से हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। तो अभी तक हमने देखा हमारे 2 क्राइटेरिया हुए लीवरेज और लिक्विडिटी वाले राउंड में और कंपनी ने दोनों क्राइटेरिया में 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे ड्यूरिंग द करंट ईयर तो हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे में उसकी इक्विटी डाइल्यूट होती है। और ये जो क्राइटेरिया कहता है वो ये कहता है कि लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन, यानी कि जो हमारा इक्विटी है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स का जो पैसा आता है उसको मेंशन किया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नया इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। तो हमारे लीवरेज में कंपनी के 3 में से 3 पॉइंट आ गए हैं और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी के हो गए हैं 3 पॉइंट्स और हमारा जो टोटल स्कोर हो गया है कंपनी का वो हो गया है 7। तो अभी तक आपने देखा कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया है और 7 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स लेकर के आई है 2 राउंड्स में। और अब हम चलते हैं तीसरे राउंड की ओर जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या जिसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं वो पिछले साल की अपेक्षा इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बढ़ी है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के दोनों साल के फिगर्स को टेस्ट किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 13.03%, जो कि बढ़कर के मार्च 2020 में हो गया है 13.21%। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल स्कोर इम्प्रूव होगा, क्योंकि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बढ़ोतरी की है और उसमें एक इम्प्रूवमेंट लाया है। तो हम यहाँ पर देंगे कंपनी को 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी और 9वें क्राइटेरिया में, वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एंड हायर एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने एसेट्स को किस हद तक यूज किया है, कितना उनका यूटिलाइजेशन किया है। तो ये हम देखेंगे इस क्राइटेरिया में।
हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों साल के डाटा को, और हमने देखा कि मार्च 2019 वाले ईयर में इनका एसेट टर्नओवर रेशियो था 102.12%, जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके 122.46 हो गया है। और इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज किया है अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में, अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे क्योंकि इसने ये कंडीशन को फुलफिल की है, और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, और हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 2 में से 2 पॉइंट। और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ, और तीसरा राउंड खत्म हुआ, माफ कीजिए, और ये थर्ड राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, और कंपनी का जो टोटल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 9। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, तो हम देख रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट लिमिटेड ने 9 पॉइंट्स अचीव करके एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को शो किया है, और ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रही बात ग्रे एरियाज की, तो यहाँ पर इनके कोई भी ग्रे एरियाज नहीं है, और हमें इनमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में इन्होंने 4 में से 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और इनके लीवरेज और लिक्विडिटी में 3 में से 3 पॉइंट्स हैं, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी इनके 2 में से 2 पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आप कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं किसी आपकी पसंद की कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूं, तो प्लीज हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पसंद की कंपनी का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूं और उसका वीडियो यूट्यूब पर डालूं। फ्रेंड्स, आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।